प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आपका अध्याय 3, जिसमें बात करेंगे हम किसकी? मात्राओं की। अभी तक हमने ध्वनियां पढ़ी, फिर हमने स्वर पढ़े। स्वर कितने? 11 पढ़े हम लोगों ने। अ आ ई उ है ना, री, ए आए, ओ आओ, ये 11 स्वर होते। तो जो हिंदी में 11 स्वर हैं उनकी अलग अलग मात्राएं होती हैं, और इनमें जो मात्राएं हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 10। स्वर कितने हैं हमारे? 11। हर स्वर की अपनी अपनी मात्रा होती है। जैसे देखिए, आ जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं है, तो आ को अगर छोड़ दें, छोटा आ जो है उसके बाद सबकी मात्रा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा कार, ये डंडा लगाया इस तरह से मात्रा के लिए। किताब, ये ऐसे डंडा लगाया। तो का आ, बड़े आ की मात्रा लगी है यहाँ, तभी तो ये बना कार। यहाँ पर के की छोटी की मात्रा लगी, इस तरह से लगती है आगे से। ये देखो, ये क्या है? कील, यहाँ पर किसकी मात्रा आ गई? बड़ी, बड़ी की मात्रा लगती पीछे से। ठीक है। इसी तरह छोटे ऊ की नीचे लगती कू, बड़े ऊ की पीछे को चलती कुआ। फिर री, री की मात्रा नीचे उड़ती है, इस तरह से गोल घुमा दी जाती कृषक। तो हर एक की मात्रा, आ की मात्रा के लिए क्या करेंगे? एक डंडा लगाएंगे। छोटी की मात्रा आगे से लगा देंगे, बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे लगेगी, छोटे ऊ की मात्रा इधर को घूमेगी आगे की तरफ, बड़े ऊ की मात्रा पीछे घूमेगी, और री इस तरह से बनता री। अब देखिए ए की मात्रा। तो जब हम लोग कहते हैं ए की मात्रा, ए की मात्रा क्या? ए की। फिर आए, यानी कि 2 मात्रा आए। ओ की मात्रा देखो, ओ। इस तरह से किसकी मात्रा हो गई? ओ की। अब देखते हैं आओ, आओ की मात्रा। यहाँ पर कैसी होती? 2 लगते हैं डंडे, नीचे डंडा मिला करके, ये हो गया कौ आ। ठीक। अब यहाँ कुछ अन्य चिन्ह है। ये जो अंग की मात्रा बोलते हैं, इसको अंग, इस तरह से शंग अंग थ, कंग घा, लंग अंग, अंग का उच्चारण निकलेगा अंकुर। ये चंद्रवृद्धि अयोग वाह में आता है। क्या आ, अंग होता है तो छोटी बिंदी आ, इस तरह से आंख, तांगा। अब आहा, आहा जो है कैसे करें? नमहा, पीछे 2 बिंदी, इन्हें बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं ना? विसर्ग। आहा। प्रातः, तो थ, आ रहते व्यंजन, अगर आप किसी में से भी आ निकाल दोगे, यानी कि मात्रा निकाल दोगे, उस व्यंजन के नीचे क्या लगाओगे? हलंत, जैसा हमने शुरू में किया था हलंत लगा के। जैसे का, म, या, वा, ये सब क्या है? व्यंजन है। इनमें से क्या निकाल दिया हमने? आ निकाल दिया। तो व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग कैसे होता है? मात्रा के रूप में। 11 स्वर होते हैं, मात्राएं कितनी होती हैं? 10। आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ रहित व्यंजन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? हलंत लगाते हैं। आइए देखते हैं अभ्यास में क्या है। उ, व, ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा वाले कुछ शब्द एक पेड़ पर लिखे हैं, अलग अलग छांटिए। चलिए, छोटा ऊ वाले हम कर लेते हैं रेड। उ आ, क्वार, निया, गुड़िया, दोन रेड हो गए। अब बड़े ऊ का क्या करते हैं? ब्लू। फूल, झूला, बूंद, टूल, भूल। ब्लू वाले आप लिखेंगे इस तरफ, और रेड वाले आप लिखेंगे इस तरफ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। हम लिखित को मिला के शब्द लिखिए। चलिए, मिला के लिखना। तो ना, तो आप लिख लेंगे बड़े आराम से। सोन, ये वाला मैं लिख दे रहा हूँ। बेर, मिला के तो लिख ही लोगे आप। पौधा, इस तरह से आप एक साथ लिखेंगे, जो जोड़ जोड़ के लिखे गए। नीचे दी गई मात्रा में प्रयोग से बनने वाले दो दो शब्द। छोटी की मात्रा से क्या क्या बनता है? चलिए लिखते हैं। छोटी की मात्रा से, पर हमने देखा था अभी छोटी की मात्रा से क्या बना। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं के ला, किला, छोटी की मात्रा से बना। और जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हे रन, छोटी की मात्रा लग गई हिरन में। अब ओ की मात्रा का बताइएगा। ओ की मात्रा क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिखा ओ जा, पूजा। ठीक है। और जैसे हमने लिखा सरोता, सरोता। अब बड़ी की मात्रा में लिख देते की, लिख देते ची, बड़े की मात्रा पीछे लिखती। औ की मात्रा हम कैसे लिखेंगे? औरत, औरत। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? और हम लोग बड़े ओ की मात्रा में, औ की मात्रा में क्या हो जाएगा?
औ का, औका। ए की मात्रा में देखिए, ए नक, ठीक। और क्या लगा सकते हैं, तेब, ठीक है। सबकी मात्रा के हमने यहाँ पर शब्द बना के लिखे हैं। अब रचनात्मक गतिविधि है, सभी नामों की मात्रा मिट गई हैं, चित्र देखकर सही वर्ड, ओके। ये क्या बना है, कछु, आ की मात्रा क्या लगेगी, एक डंडा पीछे। ये क्या, बंदर, अंक की बिंदी यहाँ से गायब हो गई, बंदर। ये कौन है, कृषक, नीचे री की मात्रा जो होती, कृषक। ये क्या, केला, तो का पर एक ही मात्रा और ला पे डंडा। ये क्या, मूली, बड़े ओ की मात्रा नीचे और ई की मात्रा पीछे। ये क्या, गाजर, डंडा लगेगा केवल इसमें। इसी तरह नीचे देख लो आप, नीचे है यहाँ पर किताब, उसके बाद क्या है, पंख, किताब, का पर छोटी की मात्रा, ताब, फिर अंक की बिंदी, पंखा, एक डंडा और लगे। तो जो मिसिंग था वो हमने पूरा कर दिया। अब ये जो गतिविधि है आपके लिए है, नीचे दिए गए सब्जी वाले के ठेले में बहुत सी सब्जियां रखी, छांट कर उनकी सही जगह पर लिखी, ठीक है। ई की मात्रा यहाँ पर लिख देंगे और बड़ी ई की इधर लिख देंगे। इसी तरह से ठेले पर नहीं है तो आ की मात्रा, ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। हम मिलेंगे अगले अध्याय में, धन्यवाद।